हेलो बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, अब हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया। अब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से हम प्रतिभा का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हमने प्रतिभा में पहले जो एग्जाम हमारा हुआ था वहां हमने घुंघरू वाली गेम तक क्वेश्चन आंसर पूछे थे। उसके बाद वाले लेसन का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 5 लेसन था घुंघरू वाली गेम, उसके बाद 6 लेसन पार्ट 6 टिप टिपा। तो पार्ट 6 टिप टिपा का हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने देखिए चित्र बनाया ना टिप टिपा में, शेर और पानी की बूंदे टिप टिप करके जो झोपड़ी से गिरती थी। लेसन पढ़ा है ना आपने, है ना। टिप टिपा कौन था ये पता है ना आपको, है ना। फिर से हम पढ़ते हैं, फिर मजा आएगा। फिर से एक बार कहानी को रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आप सुनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। तो रेडी? टेक आउट योर बुक, पेज नंबर 37, लेसन 6 पार्ट 6 टिप टिपा। ओके, नाउ वी आर स्टार्ट। एक गांव की एक छोटी सी कुटिया में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास कहानियों का पिटारा था, बहुत सारी कहानियां थी उसके पास। उसका एक पोता था। आपके भी दादा दादी होंगे ना, जैसे आप अपने दादा दादी के पोते हैं पोती हैं, वैसे ही वो भी उसका भी एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। अब बुढ़िया की कुटिया छोटी तो थी ही, उसकी छत भी बहुत कमजोर थी। उसमें कई छोटे छोटे छेद हो रहे थे। पोता रोज रात को उन छेदों से आसमान में चमकते हुए तारे देखता था। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार यानी बहुत तेज बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपकने लगा। वो छत पर से बहुत सारे छेद थे झोपड़ी में, तो पानी जब बरसा तो पानी झोपड़ी के अंदर भी गिरने लगा, है ना। टिप 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 टिप। और पानी जब गिरता है तो उसकी आवाज कैसी आती है? टिप 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 आती है ना, जहां से टपकता है पानी। इस बात से अनजान पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब बुढ़िया खींच कर बोली, अरे बेटा, क्या कहानी सुनाऊं, इस टिपटिपा से जान बचे तब ना। अब वो तो रोज कहानी सुनता था, उसे क्या लेना देना कि टिप टिप हो रहा है पानी वानी, है ना। तो वो रोज कहानी सुनने के लिए वैसे ही वो भी दादी की गोदी में लेटा हुआ था। तो दादी चिढ़ती है, बोले टिप 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 की आवाज आ रही है, टिप टिपा से जान बचे तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं, है ना। वो ऐसे कहती है। तो पोता उठकर बैठ जाता है और पूछता है, दादी ये टिप टिपा कौन है? टिप टिपा क्या शेर, बाघ, हाथी से भी बड़ा और ताकतवर होता है? तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटा, टिप टिपा न शेर से डरता है न बाघ से डरता है, और कोई किसी से डरे न डरे पर टिप टिपा से जरूर डरे। कि तो वो पूछता है पोता की, क्या इतना खतरनाक है टिप टिपा? शेर, हाथी, बाघ से भी खतरनाक है? तो दादी कहती है, हाँ भाई बहुत खतरनाक है, तो शेर से भी नहीं डरता है, बाघ से भी नहीं डरता है। अब पानी को टपकना है तो टपकेगा ना, शेर और बाघ के आने से पानी टपकना थोड़ी ना रुक जाएगा। तो टिप टिपा से जरूर डरना चाहिए, और किसी से डरो ना डरो, पानी टपकने से डरना ही चाहिए। अब संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था, बहुत तेज बारिश थी। बाघ भी, जानवर भी घबराते हैं ना जब बहुत तेज बारिश हो जाती है। तो बहुत तेज बारिश थी, वह भी घबरा रहा था। तो वह झोपड़ी के पीछे ऐसे चुपचाप बैठा हुआ था, है ना, डर से बैठा हुआ था। और वो बारिश से डर रहा था, घबराया हुआ था। और बुढ़िया की बात सुनी तो वह और डर गया। टिप टिपा क्या है? तो बुढ़िया पोते को कह रही थी, दादी अपने पोते से कह रही थी कि टिप टिपा तो न शेर से डरता है और न बाघ से डरता है, कोई किसी से डरे न डरे, टिप टिपा से जरूर डरे। ऐसी बात वो सुन लेता है तो वह और डर जाता है कि भाई ये टिप टिपा क्या है। उसने सोचा ये टिप टिपा जरूर कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर, बाघ और हाथी से अधिक, बुढ़िया किससे डर रही है? टिप टिपा से अधिक डर रही है। बाघ, शेर, हाथी से भी ज्यादा वो किससे डर रही है? टिप टिपा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वो मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग गया। उसी गांव में मंगू नाम का एक आदमी रहता था। सुबह उसका गधा कहीं भाग गया था। उसे ढूंढता हुआ वह सारा दिन बारिश में भीगता रहा, लेकिन गधा उसे कहीं नहीं मिला। मंगू की पत्नी बोली कि जाकर गांव के मुखिया से क्यों नहीं पूछते, सबके हाल की उन्हें खबर रहती है, वे जरूर बता देंगे
कि हमारा गधा कहाँ है। मंगू नाम का आदमी वहां रहता था, उसका गधा खो गया, तो वो अपने बारिश में भीगता हुआ अपने गधे को खोज रहा था। तो उसकी पत्नी कहती है कि भाई मुखिया से जाके पूछो, उसे पूरे गांव की खबर रहती है ना, तो वह बताएगा कि हमारा गधा कहाँ है। पत्नी की बात मानकर मंगू मुखिया के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि मुखिया जी के घर में तो बारिश का पानी भरा पड़ा है। मुखिया जी एक बर्तन से उस पानी को बाहर फेंक रहे हैं। मंगू ने झिझकते हुए पूछा, मुखिया जी मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, क्या आपको पता है कि वो कहाँ है? सुबह से पानी फेंकते फेंकते मुखिया जी थक गए थे। अब पानी, जब बारिश में पानी चूता है ना, तो पूरे घर में पानी भर जाता है, तो सबका ध्यान रहता है पानी को कहाँ निकालें, है ना। जिन घरों की छत कमजोर होती है ना, तो वहां से पानी टपकता है। पानी टपकता है तो नीचे सारा सामान खराब होगा, तो पानी को तो खाली करना ही पड़ता है। तो बेचारे मुखिया जी अपने घर का पानी खाली करने में लगे हुए थे। वो थक गए थे सुबह से पानी फेंकते फेंकते। अब मंगू की बात सुनकर वे गुस्से से बोले, अरे मुझे क्या पता है, जाकर ढूंढो किसी जंगल या तालाब के पास। अब मंगू वहां से चल पड़ता है। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचता है। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। उसी घास में बेचारा बाघ छिपा हुआ बैठा था, है ना। बाघ किससे छिपा हुआ था? टिपटिपा से। बुढ़िया ने टिपटिपा की बात की थी, तो बाघ डर गया और वह भी उस ऊंची ऊंची घास में छिपकर बैठा था। वह टिपटिपा के डर से थर-थर कांप रहा था। उसके कांपने से घास हिल रही थी। मंगू को लगा कि उसका गधा घास में छिपा बैठा है। उसने बिना देखे ही घास में छिपे बाघ का कान पकड़ा और उसे घसीटता हुआ चल पड़ा। अब घबरा हुए बाघ ने सोचा कि लगता है यही टिपटिपा है। बाघ भी डरा हुआ बैठा था और जैसे घास हिलती तो मंगू को लगता है कि उसका गधा है, तो वह बिना देखे ही उसका कान पकड़ता है और उसको लेके चल पड़ता है। अब बाघ भी डरा डरा चलता है। उसे लगता है शायद ये टिपटिपा है, यही मुझे पकड़ कर, इसने मुझे पकड़ लिया। सोचा, घबराए बाघ ने सोचा लगता है यही टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ लिया। अब अपनी जान बचानी है तो ये जो कहे चुपचाप करते जाओ। अब बाघ सोचता है टिपटिपा है, इससे अपनी जान को बचाना है, तो जैसा ये कहता है वैसा ही करते जाओ। चलते चलते मंगू बड़बड़ाता रहा, आज तूने मुझे बहुत परेशान किया है, चल घर चल, फिर तुझे बताता हूँ। भीगी बिल्ली बना बाघ चुपचाप मंगू के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर मंगू ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। अब बाघ मंगू के घर बंद कर भी खुश था। वह सोच रहा था कि टिपटिपा के हाथ तो आए, पर जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह बच्चों, मंगू ने गधे की खोज में, उसने गधे को ढूंढने गया था अपने, लेकिन वह उसको बाघ को पकड़ के लाता है और बाघ सोच लेता है कि शायद ये टिपटिपा है और ये मुझे पकड़ के ले जा रहा है। तो बाघ उसके डर से कुछ नहीं कहता है, वह भी डरा हुआ रहता है टिपटिपा से, और मंगू आराम से सोचता है कि मुझे मेरा गधा मिल गया, और उसे बांधकर सो जाता है। और बाघ खुश हो जाता है कि चलो, मैं टिपटिपा के हाथ तो आया लेकिन मेरी जान बच गई, है ना। जान ही सबसे बड़ी होती है, और मेरी जान बच गई, टिपटिपा ने मुझे छोड़ दिया। तो इस तरह बच्चों, टिपटिपा यानी पानी का टपकना ना, ये पानी टपकता है ना जब घर की छत से, टप 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 की आवाज आती है, उसे ही टिपटिपा कहते हैं। तो बुढ़िया ने उस टिपटिपा से परेशान होकर कहा था, उस पानी की टपकने की आवाज से परेशान होकर कहा था कि ये टिपटिपा तो बहुत ही खतरनाक है ना। तो बच्चों मजा आया ना कहानी में। ऐसा होता है टिपटिपा, जिससे शेर भी डर गया। तो इस कहानी को अच्छे से याद कर लेना। इसके क्वेश्चन आंसर कल हम करेंगे, इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे, फिर हम टेस्ट लेंगे। ठीक है बच्चों।